तो जैसा कि अभी हम इस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बीच में शेयर कर रहे थे, इसके शुरुआती कुछ पॉइंट हमने पार्ट 1 में शेयर करे हैं। तो उस वीडियो को आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो इस पार्ट 2 के अंदर हम जो एलन पीज साहब ने 4 कुंजियों की टेक्निक शेयर करी है, जिसकी वजह से आप किसी भी तरह के कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं, या कठिन से कठिन कस्टमर को किस तरह से हैंडल आप कर सकते हैं, या किस तरह आपके सारे रिजल्ट आपके फेवर में आए। कस्टमर आपके फेवर में बात करे, कस्टमर आपके साथ एसोसिएट हो जाए या आपका प्रोडक्ट ले ले, या डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद वो पूरी तरह आपकी सारी चीज़ें समझे और आपके पक्ष में निर्णय आए। इसके लिए उन्होंने 4 कुंजियों की टेक्निक शेयर करी थी, वो आपके बीच में आज हम शेयर करते हैं। तो जो सबसे पहली टेक्निक है उसमें वो है बर्फ पिघलाइए। अब ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बर्फ पिघलाइएगा टेक्निक का इस्तेमाल क्या है। ये सबसे शुरुआती जगह होती है जहां पर आप कस्टमर से मिलने के लिए पहुंचते हैं, उसके पास जाते हैं, आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए जब कस्टमर से पहली मुलाकात आप करते हैं, उस समय आपको इस टेक्निक का यूज करना है और इसमें आपको कस्टमर से बात करना है, उसको ओपनिंग करना है। जहां आप उससे कुछ उसके बारे में सवाल पूछते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछते हैं, उसकी हॉबीज जानने की कोशिश करते हैं, उसके ड्रीम्स जानने की कोशिश करते हैं। और यही वो समय होता है जहां पर आपको कस्टमर का विश्वास जीतना होता है, उसका ट्रस्ट हासिल करना होता है। क्योंकि एक चीज समझिए, अगर आप सेल्स बिजनेस में हैं और अगर कस्टमर आपको पसंद नहीं करता या आप पर विश्वास नहीं करता, तो आप उसे कुछ भी बेचे वो नहीं खरीदेगा। और अगर एक बार आप कस्टमर आपको पसंद करने लग गया और आपके ऊपर विश्वास अगर उसने किया है, तो फिर आप कस्टमर को बेचेंगे, वो आपसे खरीद सकता है। तो ये बात विशेष करके ध्यान रखें कि जब आप कस्टमर से पहली मुलाकात करें तो अच्छा इंप्रेशन बनाएं। आप उनको ज़्यादा बोलने का मौका दें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, उनकी हॉबीज़ पूछें, उनके ड्रीम्स पूछें, उनका इंटरेस्ट के विषय जानने की कोशिश करें। तो ये सबसे पहला बिंदु होता है जिसके ऊपर आपको काम करना है, जो है बर्फ पिघलाइए। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो दूसरी टेक्निक है वो है सही बटन खोजे। इसका क्या मतलब है? जब पहली बार अगर मान लो आप किसी के घर में गए और आपको बल्ब ऑन करना है, अब आपको तो पता ही नहीं कि कौन से स्विच से होता है, तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको कई सारे बटन दबाने पड़ेंगे, कई सारे स्विच ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ये वाला बल्ब कहाँ से जलता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वैसे ही होता है कि जब आप पहली बार किसी कस्टमर से मिलते हैं, पहली मुलाकात करते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं होता ना कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है। तो जो पहला पॉइंट था बर्फ पिघलाई, उसमें आपने पता करा। अब दूसरा, आपको उससे चर्चा करना, उसे बोलने का मौका देना है। और अगर आप सेल्स बिजनेस में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। आप जितने अच्छे श्रोता बनेंगे उतनी ज़्यादा संभावनाएं होगी आपको इस बिजनेस में सफल होने की, क्योंकि सेल वही व्यक्ति कर सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। और कई बार सेल्स में लोग गलती करते हैं कि बस वो गए, धड़ाम से कस्टमर के सामने बैठे, ये देखिए सर, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फायदे हैं, ये देखो करोड़पति बन गया, ये देखो मिलेनियर बन गया, ये देखो इसने मर्सिडीज खरीद ली, ये देखो 10 लाख रुपए महीना कमाता, ये देखो इसने बंगला बना लिया। अरे कस्टमर को क्या मतलब, उसे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी कंपनी में कोई आदमी 10 लाख कमाता, उससे कस्टमर को क्या फायदा? उसे क्या मतलब है? उसे मतलब है कि उसके अकाउंट में क्या 10 लाख आ सकते हैं, उसे इस बात से इंटरेस्ट है क्या वो मर्सिडीज में घूम सकता है। तो आप उसे बोलने का मौका दें, और उसके सुनने के दौरान, जब आप उसे सुन रहे हो, उससे बात कर रहे हो, जब वो बोल रहा है, जब आप उससे सवाल कर रहे हो, तब आपको पूरा फोकस करके ये बात ध्यान रखनी है। आपको ये बात समझने की कोशिश करना है कि कौन सी ऐसी बात है जिसका जिक्र ये आदमी कर रहा है, कौन सी ऐसी कमी है जो इसके जीवन में इसे खल रही है, कौन सा ऐसा विषय है, कौन सी ऐसी इंटरेस्ट वाली चीज़ है जो इसे बड़ा प्रेरित कर सकती है बिजनेस में आने के लिए। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर कस्टमर की अलग अलग होती है। अगर आप पैसे को लेकर मोटिवेट है तो जरूरी नहीं कि दुनिया का हर आदमी पैसे को लेकर मोटिवेट होगा। कुछ लोग हैं जिसे पैसे का कोई मोह ही नहीं होना चाहिए ही नहीं। हो सकता है आप टाइम फ्रीडम को लेकर मोटिवेट हो, लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया का हर आदमी टाइम फ्रीडम को लेकर मोटिवेट हो सकता है आप इस बिजनेस के ग्लैमर से मोटिवेट हो, लेकिन जरूरी नहीं ना हर आदमी ग्लैमर से मोटिवेट हो सकता है आप मर्सिडीज खरीदने का प्लान सोच रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, लेकिन कस्टमर को तो पोल्यूशन से नफरत है, वो तो चाहता है कि ये सब बंद हो जाए। अब वो तो इस चीज़ से मोटिवेट नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर को सुनकर सही बटन ढूंढना है। जब एक बार आप सही बटन ढूंढ लेंगे, आप जैसे ही दबाएंगे आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, आपकी सेल हो जाएगी। पहले बिंदु पे आप बर्फ पिघलाइए, आपने कस्टमर को समझा है। दूसरा, सही बटन खोजिए, वो आपने पता कर लिया, उसकी नीड, उसकी ज़रूरत, उसे जो चीज़ मोटिवेट कर सकती है आपने वो पता कर लिया। अब आपको सिंपल जो आपने बटन ढूंढा है उसे दबा दीजिए, मतलब वो उसे प्रेरणा स्रोत आपका बिजनेस
कैसे उसकी नीड, उसका ड्रीम, उसकी चाहत को किस तरह से आपका बिजनेस पूरा कर सकता है, किस तरह उसकी ज़िंदगी की कमियां भरी जा सकती है आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपके प्लान, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी चीज़ों की वजह से, वो उसे एक्सप्लेन करिए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर चौथे पॉइंट पर आप आ जाते हो, और वो चौथा पॉइंट है सौदा पक्का करना। यहाँ पर कभी भी कमजोरी न रखें। कई लोग बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस करते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लेकिन वो कस्टमर से कभी पैसे नहीं मांग पाते, कस्टमर से कभी डिमांड नहीं करते। वो रास्ता देखते कब कस्टमर को इतना अच्छा लगा तो कस्टमर आगे से पैसे दे दे। कस्टमर ऐसा कभी नहीं करता, कस्टमर आगे होकर पैसा नहीं देता सर, हमें कस्टमर से पैसा मांगना होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो ना, तो कभी भी सौदा पक्का करने में देरी ना करें। आपका प्लान प्रेजेंटेशन पूरी हो जाए, जहां आपको लगे कि आपका कस्टमर फुल एक्साइटेड है, फुल मोटिवेटेड है, पूरी तरह से तैयार है, आपको सही जगह है, वहाँ पर सीधा उससे डिमांड करिए कि सर ये हमारा ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है और इतने रुपए आपको इसके परचेसिंग पे एक्सपेंस आपको इतना रुपया करना होगा, डिमांड करें उससे, इसमें कभी देरी ना करें। और जब एक बार सौदा पक्का हो जाए, साइन अप लें, अपना काम आगे की तरफ बढ़ाएं। तो ये 4 कुंजी है जो एलन पीस साहब ने अपनी बुक में शेयर करी है, आप इन्हें फॉलो करेंगे तो कई सारी चीज़ें हो जाएगी। और ये पता करने के उन्होंने 5 सवाल भी दिए, जिन्हें वो 5 ठोस सोने के सवाल कहते हैं। आप कस्टमर की नीड जानने के लिए, उसका सही बटन जानने के लिए आप उससे सवाल कर सकते हैं।